नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल आनंद इंग्लिश अड्डा पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी सेहत का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे और इस टाइम का जो कि लॉकडाउन के टाइम में हमें जो टाइम मिला हुआ है वो हम अपने घर में परिवार वालों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और इस टाइम का बहुत ही अच्छा यूटिलाइज ज़रूर कर रहे होंगे। और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि इस टाइम को हम बहुत से क्रिएटिव कामों में, बहुत सी चीज़ें सीखने में, बहुत सी अपनी वीकनेस को दूर करने में, बहुत सी अच्छी चीज़ें पढ़ने में, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जिनको आमतौर पर टाइम नहीं मिल पाता, खासतौर से जो जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें एक बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है पढ़ने का, चाहे बुक्स के थ्रू, ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू या किसी भी ज़रिए से आप इसका यूटिलाइज ज़रूर करें, क्योंकि ये सब एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी बेहतरी के लिए और अपने ज़रिए दूसरों की बेहतरी के लिए। आगे बढ़ाते हैं अपने उस एडजेक्टिव के टॉपिक्स को जो पिछले वीडियोस हमने अपलोड किए थे, उसमें कुछ टाइप्स हमने एडजेक्टिव के पढ़े हैं। आज जो है उसी एडजेक्टिव का एक अगला टाइप हम देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जी हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स जहां क्वांटिटी नंबर्स में शो की जाती थी, और एक ये है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स जहां क्वांटिटी कुछ वर्ड्स में शो की जाती है। जैसे हिंदी में बताऊं, थोड़ा, कुछ, बहुत, सारा, इन सब चीजों को बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब आते हैं यहां पर पहले ये देखने कि एक्चुअली क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो आते हैं। हर वो वर्ड आएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में जो किसी नाउन की क्वांटिटी बताने के लिए यूज होता है, जैसे कि some, any, little, few, no, much, many, more, enough। और एक और मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूं all और whole, ये भी क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं। अब देखिए, एक बार मैं इनका हल्का सा मीनिंग बता दे रहा हूं जिन्हें नहीं पता है, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। some, थोड़ा या कुछ, any, कुछ या कोई, little, थोड़ा, few, कुछ या थोड़े, नो, कुछ नहीं, मच, ज्यादा, मैनी, बहुत, मोर, बहुत, एनफ, काफी या पर्याप्त, ऑल, सारा, होल, संपूर्ण। तो ये सब किसी ना किसी क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जरूरी चीज ये है कि ये सब के सब केवल तभी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं अगर इनके बाद कोई नाउन यूज हुआ है। अगर वो नाउन की क्वांटिटी बताने के लिए यूज हो रहे हैं तभी तक वो एडजेक्टिव हैं, अदरवाइज मोर इसमें एडवर्ब भी बनता है, एनफ इसमें एडवर्ब भी बन जाता है, और अदर इनका यूज जो है एज अ प्रोनाउन भी होता है। तो ये केवल तभी तक एडजेक्टिव है जब इनके बाद नाउन हो रहा है। अब यहां पर इन एडजेक्टिव्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, अलग अलग एग्जाम में किसी ना किसी वे में ये जरूर पूछे जाते रहे हैं। तो इनमें से अलग अलग एडजेक्टिव हम उठाएंगे, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं वो देखेंगे, और उनका क्या पार्टिकुलर यूज है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है वो हम देखेंगे। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में से जो आज हम वर्ड उठा रहे हैं वो आपने देखा होगा, ये देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उस हर सेंटेंस में सम और एनी लिखा हुआ है। यानी हम यहां डिफरेंस जानेंगे सम और एनी के बीच में, और साथ ही हम यूज जानेंगे कि सम का क्या यूज है, कहां पर यूज होता है, कैसी वर्ब के साथ, और एनी का क्या यूज है, कैसी वर्ब के साथ वो यूज होता है, और किस मीनिंग में, किस सेंस में वो यूज होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल सेंटेंसेस मैंने यहां लिखे हैं आपके समझने के लिए। एक बार आप इसे समझ जाएंगे फिर कहीं भी किसी सेंटेंस में बोलने में और लिखने में इजीली आप यूज कर सकते हैं। जैसे पहला लिखा है आई हैव सम और एनी मनी, तो मैं पहला क्वेश्चन बताऊं, कभी कभी अंडरलाइन करके पूछा जाता है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस। तो चूंकि मनी एक नाउन है और नाउन के लिए आने वाला हर शब्द या एडजेक्टिव होता है, और ये नाउन के लिए आने वाला वो एडजेक्टिव है जो क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, स्पेशली फॉर टेट सीटेड स्टूडेंट्स, क्योंकि उनमें आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आते हैं इसके यूज पे जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम और एनी, आई हैव सम मनी, आई हैव एनी मनी, क्या बोला जाता है बोलने में? देखिए, थोड़ा सा बोलने में कभी कभार लोग गड़बड़ भी कर देते हैं, बट सही जो है मीनिंग क्या होता है, आई हैव सम मनी, एनी मनी। जैसे किसी ने कहा आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव एनी मनी का भी लगभग वही मतलब होता है, क्योंकि मैंने बताया कि एनी का मतलब कोई या कुछ, दोनों ही सेंस में यूज होता है। अगर यहां पर आप सब जान चुके होंगे जिन्हें सही आंसर पता होगा, यहां पर एनी ना सही होकर सम सही है। क्यों? क्या इस सिंबल से कुछ आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। प्लस पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या यूज होता है?
सम नेगेटिव सेंटेंस के लिए सम नहीं बना है, सम बना है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। अगला सेंटेंस, आई डोंट हैव, केवल एक चीज लग जाने की वजह से क्या लग गया, डोंट, आई डोंट हैव सम या एनी मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो जैसे ही निगेटिविटी शो होती है तो वहां सम ना अच्छा मान के वहां पर एनी ज्यादा बेटर माना जाता है, यानी एनी आता है फॉर नेगेटिव मीनिंग। ये दो चीजें हमें पता लग गई, सम फॉर पॉजिटिव मीनिंग इन पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड एनी फॉर नेगेटिव मीनिंग इन नेगेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस अगर पहचानने हो तो वहां पर नॉट, नन, नेवर, ये सब जरूर यूज हुआ होगा। यही एक उसकी पहचान है नेगेटिव सेंटेंस की। सम पॉजिटिव मीनिंग में और एनी नकारात्मक या नेगेटिव मीनिंग में। नकारात्मक मीनिंग मतलब जहां पर भी नॉट, नन या नेगेटिविटी वर्ड, नेगेटिव वर्ड जहां पर आएगा वहीं पर वो सेंटेंस एनी का यूज करेगा। नेगेटिव वर्ड का आना बहुत जरूरी है। अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव। अब हमें ये पता है कि पॉजिटिव में सम आता है और नेगेटिव में एनी आता है, बट इंट्रोगेटिव में क्या है, डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव एनी मनी। और इसके साथ में चौथा सेंटेंस भी मैं यहां पर डिस्कस कर देता हूं क्योंकि दोनों रिलेट करते हैं दूसरे से। इसमें थोड़ा सा नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी ये भी एक आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लिखा है डोंट यू हैव एनी मनी या डोंट यू हैव सम मनी। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हमें पैसे की जरूरत होती है। डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है, कुछ हेल्प कर सकते हो। डोंट यू हैव एनी मनी, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं रहता कभी, बिल्कुल पैसा नहीं तुम्हारे पास, डोंट यू हैव एनी मनी। तो उस ये पहले आप, मैं इसको बता दे रहा हूं, इसको मैं बाद में बताता हूं। डोंट आने की वजह से यहां पर एनी ही सही होगा, यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी अगर निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, नेगेटिविटी शो की गई हो, तो फिर वहां पर सम ना सही हो के एनी ही सही होगा। क्यों? क्योंकि एनी हमेशा एक नेगेटिव सेंस में आता है। तो ये इंट्रोगेटिव भले हो लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट वाला फोर्थ, इस वजह से यहां एनी सही है। अब आते हैं थर्ड पे, डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव एनी मनी। यहां पर हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव है लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन यहां पर सम और एनी दोनों सही माने जाते हैं। क्यों? उसको थोड़ा सा आप समझिए। डू यू हैव सम मनी तो बिल्कुल सही है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा है। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं इंट्रोगेटिव में, डू यू हैव एनी मनी, तो एक होता है नेगेटिव वर्ड का यूज करके पूछना और एक होता है नेगेटिव मेंटालिटी से पूछना। जैसे डू यू हैव सम मनी, जहां पर हमें पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद हो कि हाँ मिलेगा ही, तो वहां हम पूछते हैं डू यू हैव सम मनी। और जहां पर हमें नेगेटिव रिस्पांस की उम्मीद हो कि कुछ थोड़ा बहुत हो, तो हम वहां पर पूछते हैं डू यू हैव एनी मनी। अब यहां पर बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा क्या लिटिल वगैरह नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहां पर सम और एनी का यूज बता रहा हूं तो मैं उनके बीच में डिफरेंस यूज कर रहा हूं। अगर ये दोनों ही ना आए तो डू यू हैव लिटिल मनी, डू यू हैव एनफ मनी, इस तरह से तो यूज हो ही सकता है, वो एक अलग वर्ड्स है, उनका यूज अलग है। लेकिन सम और एनी के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये क्लियर हो गया सम और एनी का यूज। नॉर्मली सम पॉजिटिव में, एनी नेगेटिव में, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी एनी। लेकिन जब नॉर्मल इंट्रोगेटिव आए तो वहां सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग सम भी सही है और एनी भी सही है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं पूछा जाता क्योंकि पेपर में लिखा सेंटेंस पढ़ के हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वो पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव सेंस है ऐसे सेंटेंसेस में। क्योंकि डू यू हैव सम मनी लिखा है तो भी सही है और डू यू हैव एनी मनी लिखा है तो भी सही है। ये सब कन्वर्सेशनल इंग्लिश में काम आता है, जहां पर डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है तो हम सम बोले या एनी बोले। और कभी कभी तो एक दूसरे, ये इनके बीच में माइनर डिफरेंस है, वरना दोनों ही सही होते हैं। तो ये हमने देखा सम और एनी के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर पेपर में कभी भी पूछा जाता है तो केवल ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस पूछे जाते हैं जहां पर हम फाइंड आउट, जहां पर हम इजीली देख सके कि यहां पर सम ना आके एनी आना चाहिए नेगेटिव मीनिंग में। अब एक चीज और है जो सम और एनी में पूछी जाती है, आप नीचे एक लाइन पढ़ पा रहे होंगे, लिखा है सम और एनी। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग चीज है, बहुत ज्यादा लोग अभी तक इसमें गलती करते हैं। किसी को लगता है कि एनी के बाद सिंगुलर आना चाहिए, लगता भी है कि एनी सिंगुलैरिटी शो करता है, कोई कहता है सम के बाद प्लूरल आना चाहिए। मैं आज आपको क्लियर बता दे रहा हूं 100% सही चीज कि सम आए या एनी आए, इनके मीनिंग बहुत होते हैं। एनी का मतलब कोई, एनी का मतलब कुछ, सम का मतलब थोड़ा, सम का मतलब कुछ, यहां तक कि सम का एक मतलब कोई भी होता है। जैसे सम बॉयज एट द डोर, दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है, ये तो सम हो जाएगा। सम बॉयज आर एट द डोर, दरवाजे पर कुछ लड़के खड़े हैं, वो भी सही है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि सम या एनी कभी भी एडजेक्टिव की तरह आए और इसके बाद नाउन आना हो तो वो नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी। नाउन तीन तरह से लिखे जाते हैं, काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल और तीसरा अनकाउंटेबल, जिसको हम प्लूरल बना ही नहीं सकते, जैसे शुगर, मिल्क,
मनी, ये सब का प्लूरल नहीं बनता, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो सम या एनी के बाद हम काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स भी यूज कर सकते हैं। यानी सम या एनी के बाद कोई भी नाउन यूज हुआ हो, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल या अनकाउंटेबल, वो सब सही होते हैं, बस मीनिंग का फर्क होता है। जैसे मैंने कहा कि नहीं, सम बॉय इज एट द डोर, तो वहां पर इज आया है बॉय के अकॉर्डिंग। अगर हम बोले सम बॉयज आर एट द डोर, तो वहां आर आ गया बॉयज के अकॉर्डिंग। यहां पर मैंने वर्ब नहीं लिखी क्योंकि वर्ब क्लियर है। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब, और अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो अनकाउंटेबल नाउन भी हमेशा क्या माना जाता है, कैसी वर्ब लेता है। आप सबको पता होगा, नाउन के वीडियोस में बता चुका हूं पहले भी कि अनकाउंटेबल नाउन कोई भी हो हमेशा वो सिंगुलर वर्ब ही लेता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर माने जाते हैं, उनका प्लूरल बनता ही नहीं है, जैसे कि मनी। तो आपको क्लियर हो गया कि सम या एनी के बाद सिंगुलर भी सही है नाउन, प्लूरल भी सही है नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन भी सही है। कोई भी नाउन आ सकता है, इसीलिए सम और एनी के बाद अक्सर नाउन की एरर ना पूछ के कभी कभार वर्ब की एरर पूछी जाती है। सम और एनी के बाद नाउन की एरर कभी नहीं पूछते हैं। एनी बुक भी सही है, एनी बुक्स भी सही है, सम बुक भी सही है, सम बुक्स भी सही है। तो ये बात हुई आपकी सम और एनी के बारे में। बेसिकली सम और एनी एज एन एडजेक्टिव जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और जो भी उसमें कंफ्यूजन है वो सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और जो सबसे जरूरी बात है, इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज आप जरूर करें किसी ना किसी बुक से, वही सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, और उसके बाद हमेशा के लिए चीजें आप जो है याद रख सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।